Hope all are fine. Now we are going to start our three chapter in our new chapter. The chapter name is water. Think back. How many states of water exist naturally? सोचें कि वाटर जो है वो किस किस स्टेट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है. You know very well, solid, liquid and gas. Water present on 2/3 of the earth's surface is the priceless blessings of Allah Salawatu Ta'ala. You will find water in glaciers as solid ice. हमें water कैसे मिलता है glaciers में? Solid यानी ice, solid की सूरत में lakes, river, ocean etc. as a liquid water, and in the atmosphere as gaseous vapor, fog, moisture etc. It is one of the most important substances on this planet. About 71% of this planet is water. No living thing can survive without it. कोई living thing survive नहीं कर सकती इसके बगैर. Animals and plants need water to regulate their life processes. A large amount of water is present in the bodies of living organisms. Other purpose, about 60% of the human body is water. Humans need water for their growth as well as other purposes. They use water for agriculture, industrials and domestic purpose. वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ होता है. बट हैव यू एवर थॉट वेयर दिस वाटर कम्स फ्रॉम? कभी आपने सोचा कि वाटर कहाँ से आता है? Sources of water. Water is present. Show the below of the earth the diagrammatic representation different sources of water with the blue planet in the given below. Sources क्या है? Sources firstly divided into two groups: surface water and ground water. Surface water divided into two groups: salt water and fresh water. Salt water divided into two subgroups: oceans and sea. Fresh water divided into five groups: pond, lake, stream, river, glacier. Or groundwater divided into aquifer further divided into well and spring. Surface water क्या होता है बच्चों? Water exists on earth in the form of water bodies. Water exists करता है in the form of water bodies, lakes, river, ponds, seas, oceans. Although our planet is covered with water, we cannot utilize all of it. A huge amount of water is found as salt water. हमें जो huge amount मिलता है उसे हम salt water कहते हैं. सॉल्ट वाटर आपने देखा होगा ना, आप सी साइड जाते हो तो सी का पानी कैसा होता है? बहुत नमकीन होता है. सॉल्ट वाटर 97% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज सॉल्ट वाटर. 97% जो वाटर अर्थ में मौजूद है वो बेसिकली सॉल्ट वाटर पे बेस्ड है. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, कि किस फॉर्म में होता है? ओशंस फॉर्म में, सीज में होता है. व्हेन रिवर वाटर फ्लोज इनटू सीज, when river water flows into seas and oceans, it brings dissolved salts with it. It is estimated that 35% of the mass of ocean's water comprises salt. सॉल्ट पे डिपेंड करते हैं ये. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से ये वाटर क्या होता है? नॉन ड्रिंकेबल होता है. ज़ाहिर सी बात है, हम ड्रिंकेबल तो नहीं कर सकते ना, इसे पीने के काबिल तो नहीं होता कि इसमें, क्योंकि सॉल्ट मौजूद होता है. वी कैन यूज़, हम जब सॉल्ट वाटर इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस आफ्टर रिमूविंग सॉल्ट, हम कैसे करते हैं? पहले इसमें से सॉल्ट को रिमूव करते हैं. सॉल्ट रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसे डिसैलिनेशन का प्रोसेस कहा जाता है. अच्छा, अब आ जाओ फ्रेश वाटर के ऊपर. वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस. जो फ्रेश वाटर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है बच्चों? फ्रेश वाटर यूज़ होता है ड्रिंकिंग और अदर पर्पसेस के लिए. अबाउट 35% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर. अबाउट 69% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. व्हेन आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट होती है ग्लेशियर्स में, रिवर और स्ट्रीम्स में फॉर्म होती है. ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. द वाटर इज़ यूज बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एक्टिविटीज़. अब हम आते हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर. ग्राउंड वाटर क्या है? वाटर इज़ नॉट ओनली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ.
बट इज ऑल्सो फाउंड अंडर द लेयर ऑफ सॉइल। ये कहाँ मौजूद होता है? सॉइल, लेयर ऑफ सॉइल में मौजूद होता है। व्हेन रेन फॉल्स ऑन लैंड, जब रेन फॉल होती है लैंड के ऊपर, सम ऑफ द वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द ग्राउंड, वाटर पेनिट्रेट होकर ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी की वजह से वाटर कंटिन्यूस इट्स डाउनवर्ड मूवमेंट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना, ग्रेविटी क्या, उसकी ग्रेविटी की सोर्स आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? कि हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर कंटिन्यू का होता है डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है थ्रू लेयर्स ऑफ सॉइल अंटिल इट रीचेज अ जोन ऑफ thick rocks. The pores of in these rocks hold water. These are called aquifers. ये एक्विफर कहलाते हैं कि जब ये पोर्स होते हैं रॉक में, जो पोर्स होते हैं ये वाटर को होल्ड कर लेते हैं और ये एक्विफर्स कहलाते हैं। द वाटर फाउंड इन एक्विफर्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जब वाटर फाउंड होता है एक्विफर्स में, इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। अपर सरफेस जो ग्राउंड वाटर की होती है वो वाटर टेबल कहलाती है। वाटर टेबल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, वाटर टेबल हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। व्हेन वाटर इज brought down by rain, it start decreasing when the weather is dry and there is no rain for a long period of time. About 30% जो फ्रेश वाटर है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है। It is the most abundant fresh water sources. Naturally ground water comes to the surface. Naturally जो ग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस से आता है through springs, but humans can access it by digging wells. Now we have done some topics of water. I think you have understood it easily. After the lecture, I will ask some questions about the topic.